सुबह का वक्त है और इस समय हम हैं माँ गंगा की धरती उत्तराखंड के हरिद्वार में। आज यहीं से शुरू होगी हमारी अगली खूबसूरत ट्रिप। इस बार मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ हैं देश भर से आए हुए ट्रैवलर्स। इनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं तो कुछ लोगों से पहली बार मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। जनवरी मंथ का एंड है, माहौल में ठंडक है, पर नए पुराने दोस्तों से मिलने की जो गर्मजोशी है उसने पूरे माहौल में अलग ही गर्माहट भर दी है। साथ ही घुमक्कड़ बैग पैक कर खूबसूरत मंजिल की तरफ जाने की तैयारी में है। सबके चेहरों पर खुशी है। मैं अपनी कार से चलूंगा और मेरे साथ 3 और साथी चल रहे हैं। ये सफर मजेदार होने वाला है। हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं तो रास्ते में पड़ने वाले मंदिर या दूसरे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। पूरे सफर में किस्से, कहानियां, चुटकुले, शायरी और हंसी ठहाके भी होंगे। जुड़े रहिए, आपको भी मजा आएगा। हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक बार फिर मैं ड्राइव पर हूँ और मैं जा रहा हूँ। इस समय ऋषिकेश क्रॉस कर रहा हूँ मैं। ऋषिकेश से मेरा डेस्टिनेशन आज खिरसू, पौड़ी गढ़वाल में। बड़ी सुंदर जगह है, गांव है, बहुत प्यारा। नेचर लवर्स के लिए तो वो ये समझिए जन्नत है। और मेरे साथ जन्नत मेरी इस समय शुरू हो चुकी है क्योंकि मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त हैं आगरा से संजीव मित्तल जी, और इधर हर्ष चौधरी रादौर से, और इधर पिंकल जी जो कैमरा भी अपना हैंडल कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। अब पिंकल जी जरा आप कुछ बता रहे थे, पूरा एरिया क्या था ये थोड़ा बताओ इसके बाद। इस समय हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में राजा जी नेशनल पार्क चल रहा है और दोनों तरफ हाईवे के राजा जी नेशनल पार्क है और हम उससे बाहर निकल गए हैं। अभी वो नेपाली फॉर्म वाला चौक आने वाला है। बहुत दिनों बाद ड्राइव करके आज मज़ा आ रहा है। रात को हम पंचकुला से चले थे, पहले रादौर पहुँचे हम, हरियाणा में है। बहुत रिच कस्बा है, बहुत प्यारा कस्बा है। और मैं पिंकल जी के घर में रुका था रात को। ये देखिए यहाँ से देवप्रयाग 86, ऋषिकेश 18, आगे केदारनाथ का भी बोर्ड है। भगवान ने बुलाया था, जरूर जाएंगे। चलिए दोस्तों, रेड लाइट पर है अभी हम। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर। इसके बाद ही यहाँ से कुछ ट्रेन देहरादून की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, कुछ सीधी ऋषिकेश की तरफ जाती है। सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। उसी तरह से हाईवे का भी आगे नेपाली फार्म कट आएगा, वहाँ से लेफ्ट साइड में देहरादून के लिए और सीधा ऋषिकेश देवप्रयाग की तरफ। आइए दोस्तों, मैंने अभी देवप्रयाग से की तरफ जाते हुए ऋषिकेश पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है और मैं यहाँ पर आपको बहुत प्यारी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। बहुत पवित्र स्थान, बड़ी मान्यता है इस जगह की। ये है बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। आ जाएगा चंडीगढ़ से। हाँ सर। अरे सर नमस्कार। कैसे हैं सर जी? बहुत टाइम के बाद। ये केले हमारे गुरु जी सरान से चले ये आ जाएगा चंडीगढ़ से। अरे वेरी गुड। बड़े आप लोग की वीडियो अभी मैंने हाल फिलहाल में कहीं देखी। और सर बस बढ़िया, नाश्ता वास्ता करो। अजय सर। अरे भाई बढ़िया। कहाँ है टीम? कहाँ है? आ रहे सर, सब अभी टीम रहे थे। रोहित शर्मा।
है किधर है? यही जगह है, कुछ ले लो, शुद्ध जगह है बिल्कुल। कचौड़ी ले सकते हो, कचौड़ी बहुत अच्छी है यहाँ की, सब शुद्ध जगह है बिल्कुल ये। ब्रेकफास्ट का टाइम है। ऋषिकेश हमें जाना नहीं था, लेकिन सुबह का टाइम तो ऋषिकेश के जाम से भी हमें बचना था, इसलिए हमने हरिद्वार ऋषिकेश क्रॉस करके सीधा अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डर आप मत बोलिए। और ये देखो, ये है पहाड़ी ऑर्गेनिक रतुड़ी भोजनालय। और एक पेट पूजा तो अभी आगरा से स्पेशल आई हुई जो पूड़ियाँ हैं। एक स्पेशल चीज बताना चाहूंगा। एक सेकंड सर, पहले मुझे बताने दो। मैं बताऊंगा। गोभी आलू की सब्जी, हरी मिर्च। एक बार मेरी स्पेशल बात है, सुनिए कि आगरा से चाहे पूड़ी आए चाहे आलू गोभी की सब्जी आए, आएगी पेठे के डब्बे में। पेठे के डब्बे में। ये पहचान है। आगरा से आएगी। ये आगरा की है। पूड़ी सब्जी भी पेठे के डब्बे में ही मिलेगी। जय हो। ये है बिल्कुल, आपने जिसे कहते हैं ना जेम्स बॉन्ड वाली बात की आपने। मैं तभी कह रहा था पहले रोजर पूरे वाली। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। आप डब्बे देखिए, पेठे के सर, डब्बे। आप एक बड़े तगड़े मूड में हो जरा, मेरे को आज कुछ सुनाई दो आप। हाँ, नशे में हूँ लेकिन सुबह का वक्त है, ध्यान देना दोस्तों। मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं, किसी को मिले हैं छलकते प्याले, किसी को नजर से पिलाई गई है। किसी भी तरह का नशा वालों इस टूर पे शराबी मना है। समझो, नजर वाला भी मना है। मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। पूड़ियाँ मैं खा लूंगा। दोस्तों ये देखिए, सुबह का वक्त है और पीने पिलाने की बात चल रही है। और बेसिकली क्या है सर, माहौल है अभी स्पेशल बिल्कुल जैसा शानदार जगह। पूरी चाय मंगाई है हमने अभी। चाय बोल दो बस। मैंने बिल्कुल इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या बहुत बढ़िया आपका सिस्टम हो गया, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र चौहान सर। सत्येंद्र चौहान। यस सर। पराठे बना रहे हो? जी सर। 120 रुपए ना? हाँ ओके। एक प्लेट निकालिए, 5 चाय उसका देना है। पूरी देख रहे हैं, हमारी गाड़ी मिल गई। सर ये मुझे बताओ कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाना हो तो 2 रूट हैं, और दोनों रूट की क्या विशेषता है, और जो आप बेस्ट मानते हो कौन से वाला बेस्ट मानते हो? देखिए ऐसा है, बद्रीनाथ जाने के 2 रूट हैं। एक हरिद्वार से ऋषिकेश देवप्रयाग होके बद्रीनाथ जाते हैं, और दूसरा रास्ता नैनीताल से रानीखेत या कौसानी होते हुए कर्णप्रयाग आ जाते हैं। ये दोनों ही रास्ते कर्णप्रयाग पर, रुद्रप्रयाग पर मिलते हैं, और रुद्रप्रयाग से रास्ता अलग अलग हो जाते हैं। नैनीताल होके जाने में एक विशेष बात ये होती है, इस पूरे रास्ते में कहीं भी गर्मी नहीं मिलती है। नैनीताल अपने आप में एक ठंडा हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत जगह है। जर्नी ब्रेक हो जाती है, कुछ सफ़र कम हो जाता है, और जब नैनीताल से चलते हैं कौसानी या रानीखेत, वन तो नहीं हो रहा। जब नैनीताल से चलते हैं कौसानी या रानीखेत, वो भी बहुत ठंडा और दर्शनीय स्थल है, उसमें पूरे देवदारों के वृक्षों के बीच में से जाते हैं। उसके बाद हम एक रात कौसानी रुक जाते हैं। कौसानी पे जो सनराइज होता है वो बद्रीनाथ केदारनाथ के पहाड़ों से ही होता है, देखने लायक सनराइज होता है। और कौसानी से हम उतरते हुए कर्णप्रयाग आते हैं, और जब हम हरिद्वार से जाते हैं तो कर्णप्रयाग तक लगातार चढ़ते हुए जाते हैं। इसमें थकान भी ज़्यादा होती है, और गर्मियों के दिनों में गर्मी भी ज़्यादा रहती है। उसके बाद मौसम ठंडा होता है।
तो और जो ब्यूटी है वो भी नैनीताल के मार्ग से जब आते हैं तो ज़्यादा मिलती है देखने को। मैं दोनों ही रास्ते से गया हूँ, मेरा अनुभव ये है कि जिसको बद्रीनाथ और केदारनाथ जाना हो वो वाया नैनीताल जाए, और जब गंगोत्री और यमुनोत्री जाना हो तो वाया मसूरी जाए। तब मसूरी होके जाना चाहिए क्योंकि मसूरी होके यमुनोत्री बहुत पास पड़ता है। देखिए बाइकर्स के लिए भी क्या है कि ये जो ऋषिकेश वाला रास्ता है, ऋषिकेश अपने आप में अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, लोग यहाँ पे ऋषिकेश आते हैं, फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं। लेकिन क्या है कि ये रोड भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब इस रोड पे हम चलते हैं तो ये रुद्रप्रयाग तक रोड बहुत अच्छी नहीं है, और जब नैनीताल से हम आते हैं तो वो रोड भी बहुत अच्छी है, और दूसरी ग्रीनरी उस रोड पर बहुत ज़्यादा है और ठंडा एरिया है। अब डिपेंड करता है किसी को अगर ठंडक में ही अगर सफ़र करना है तो उसको वाया नैनीताल आना चाहिए, क्योंकि इस पर क्या है कि इस पर जब हम गर्मियों के दिनों में आते हैं तो ये पूरा कर्णप्रयाग तक मौसम गर्म रहता है। तो इसलिए ज़्यादा आनंद जो है नैनीताल होके जाने वाला रास्ता जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। ये है चारधाम को जाने वाली ऑल वेदर रोड। हरिद्वार से ऋषिकेश, तपोवन, शिवपुरी, कौडियाला, तीन धारा, ब्यासी से तोता घाटी और फिर देवप्रयाग तक का सफर कोई 68 किलोमीटर का है, जो करीब 1.5 से 2 घंटे में कवर हो जाता है। ये उत्तराखंड का सबसे बिजी हाईवे है जिसे NH58 कहते हैं। रोड चौड़ी हो गई हैं, ब्रिज भी नए बन गए हैं। ये हाईवे रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, जोशीमठ तक इसी तरीके का है। इस रूट पर कौडियाला, ब्यासी वो जगह हैं जहां रुकने को जगह मिल जाएंगी। कौडियाला में गंगा नदी का विहंगम दृश्य वाकई हैरान करने वाला है। गंगा नदी देवप्रयाग तक इसी तरह हमारे साथ साथ चलती रहेगी। कौडियाला से तोता घाटी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। तोता घाटी के करीब 5 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में ना तो कोई गांव, कस्बा और शहर भी नहीं है। तोता घाटी का एक बहुत लंबा इतिहास है। यहाँ सड़क बनाने में चुनौतियाँ 100 साल पहले भी थी और आज भी हैं। ऑल वेदर रोड का सबसे मुश्किल भरा स्ट्रेच ब्यासी से देवप्रयाग के बीच पड़ने वाली हार्ड रॉक की घाटी है। यहाँ मिट्टी नहीं बल्कि पत्थरों की ऊंची चट्टानों के बीच रास्ता निकालने का चैलेंज था। ये हिस्सा कभी भी लैंडस्लाइड के कारण बंद होता रहा है। बारिश हो ना हो, खड़ी चट्टानों से पत्थर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। रिस्क तो आज भी है यहाँ, इसलिए रोड साइड के साइन बोर्ड पर जरूर नजर रखें। तोता घाटी की हिस्ट्री की बात करें तो टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा नरेंद्र शाह यहाँ से रास्ता बनवाना चाहते थे। कई ठेकेदार घाटी की चट्टानें देखकर पीछे हट गए, लेकिन तोता सिंह रांगड़ नाम के ठेकेदार ने इसे बनाने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने मजदूरों को लेकर 1931 से 1945 के बीच घाटी काटी, वो भी संबल और हथौड़ों से। लेकिन इसे बनाने में उनका घर और जेवर तक बिक गए। राजा इस असंभव काम के पूरा होने पर खुश तो हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तोता सिंह की सारी प्रॉपर्टी बिक गई है तो उन्होंने नरेंद्र नगर में उन्हें एक मकान दिया और काफ़ी संपत्ति दी। उनका डेडिकेशन देखकर ही उन्होंने इस घाटी का नाम तोता सिंह घाटी रख दिया। दोस्तों, हम बात करते करते देवप्रयाग पहुंच गए हैं और अगले एपिसोड में हम देवप्रयाग और उससे आगे की खूबसूरत मंजिल खिरसू चलेंगे। इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि सीरीज अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच रही है।